अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे देश के ताकतवर नेता को, एक ऐसा नेता जो अपने बयानों से, अपने कारनामों से हर रोज अखबारों की और टीवी चैनल्स की सुर्खियों में बना रहता है। प्लीज वेलकम भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट नितिन गडकरी। आपकी अदालत में नितिन गडकरी पर आज के इस खास मुकदमे के लिए हमने जज के तौर पर आमंत्रित किया है जाने माने लेखक और विचारक पुष्पेश पंत को। डॉक्टर पुष्पेश पंत, और आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, इससे पहले आज के जज डॉक्टर पुष्पेश पंत की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और नितिन जी, इससे पहले कि मैं इल्जाम लगाऊं आप पर, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर जिसने नितिन गडकरी को इतना बड़ा नेता बनाया, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया। एक नजर नितिन गडकरी की बैकग्राउंड पर। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी का जीवन सफलता की एक अनोखी दास्तान है। नागपुर के गली मोहल्लों में पोस्टर चिपकाने वाला एक साधारण कार्यकर्ता बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। दूसरी तरफ नितिन गडकरी ने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करके 700 करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा कर लिया। नितिन गडकरी को जब महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला तो मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स बनवाकर एक रिकॉर्ड कायम किया। नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की शुरुआत की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन गडकरी ने बिखरी हुई पार्टी को जोड़ने का प्रयास किया। जिस नितिन गडकरी को दिल्ली में 2 साल पहले लाइट वेट कहा जाता था, वो अब बीजेपी के हैवी वेट बन गए हैं। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी पर। आपकी अदालत में बीजेपी के प्रेसिडेंट नितिन गडकरी पर आरोप है कि ये अवसरवाद की राजनीति करते हैं। नितिन जी, आजकल कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं इनके मन में लड्डू फूट रहे हैं। इनको लग रहा है सरकार कमजोर हो रही है, सरकार गिर जाएगी, मिड टर्म पोल होगा और हम अब सत्ता में आ जाएंगे। सच है? 5 साल के लिए उनको शासन करने का अधिकार मिला, उसके पहले हम उनको नहीं छीनना चाहते, पर उनका घर अगर वो संभाल नहीं सकते हैं, देश की हालत बिगड़ती जा रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा है, महंगाई के कारण आम आदमी जी नहीं सकता, ऐसी हालत बनी है, तो कोई हमारे कारण थोड़ी, हम तो एक राजनीतिक पार्टी है, विपक्ष है। अगर वो मौके देते हैं, अगर उसका हम फायदा नहीं उठाएंगे, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, तो हम विपक्ष कहने लायक नहीं रहेंगे। हम तो हमारा कर्तव्य कर रहे हैं, वो अपनी बातों में बार बार गलतियां कर रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या दोष है? स्वामी रामदेव ने आंदोलन किया, आप उनके पीछे चले गए। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, आप उनके पीछे चले गए। अपना कुछ नहीं करेंगे, दूसरे के आंदोलन का फायदा उठाएंगे। देखो, मैं बहुत साफ रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि अन्ना हजारे जी हो, रामदेव बाबा हो, इनके आंदोलन का हम कोई फायदा नहीं उठाना चाहते। और रजत जी, मैं विश्वास देता हूं कि अन्ना हजारे, रामदेव बाबा ही नहीं, कल आप भी देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश के हित के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान करने के लिए कुछ भी अच्छा काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी करेगी, सीपीएम करेगा, कोई हमारा अपोनेंट भी करेगा, अगर वो देश के हित में है, गरीब आदमी के हित में है, तो हम उसका समर्थन करेंगे, उसको साथ देंगे। और ये नितिन जी, देश के हित की बात नहीं हो रही है। स्वामी रामदेव का आंदोलन सरकार के खिलाफ है, अन्ना हजारे का आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ है, श्री श्री रविशंकर कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब आप एक बार फिर से साधु संतों का सहारा लेकर सरकार को गिराना चाहते हैं? आपकी शायद, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह से बातचीत हुई होगी। देखिए, दिग्विजय सिंह को अपनी बात करने दीजिए, पर आप वैसी बात मत करें। देखिए, रामदेव बाबा एक संत है जिन्होंने
देश में योग विज्ञान का प्रसार किया, दुनिया में किया। उनका कोई राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है। श्री रविशंकर जी को तो मैं उनको भी बहुत मानता हूं, उनका भी कोई संबंध नहीं है। और अन्ना हजारे जी का तो भाजपा से कोई संबंध नहीं है। अब ये बात जो है कि कोई व्यक्ति अगर देश से भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान बने और इस यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार की बात करता है तो वो क्या बीजेपी का है, वो आरएसएस का है? जो सरकार के खिलाफ, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे वो सब आरएसएस और बीजेपी के। ये थ्योरी दिग्विजय सिंह जी की है। वैसे मैं उनको श्रेष्ठ गांधीवादी कार्यकर्ता मानता हूं, क्योंकि गांधी जी ने ये इच्छा व्यक्त की थी 47 के बाद कि कांग्रेस को विसर्जित करना चाहिए। ये सच्चे गांधीवादी है। ये कांग्रेस का पूरा सत्यानाश करके उसको विसर्जित करने के कगार पर ले जा रहे हैं। तो उनके कार्य को मेरी शुभकामना और शुभेच्छाएं, और सच्चे गांधीवादी नेता को मैं अभिवादन करता हूं। ये बात सही है कि आपने अपने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, लोकसभा का चुनाव लड़ने की? देखिए, मेरी लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा है और पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। हर थोड़े दिन में आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक शुगर फैक्ट्री का उद्घाटन करते हैं जिसमें बड़े बड़े नेता जाते हैं, कभी अरुण जेटली, कभी राजनाथ सिंह, कभी सुषमा स्वराज। जब गन्ने का सीजन शुरू होता है तो हर साल उसका एक कार्यक्रम होता है बड़ा, उसमें 60-70 हजार लाख सभी किसान आते हैं और फिर पहले बार वो हम मोड़ी बोलते हैं उसको, जो गन्ना पकड़ते हाथ में और वो क्रशर में डालते हैं, उसकी पूजा होती है। तो ये कार्यक्रम है, पहला भी ये सीजन अक्टूबर में शुरू। आप गन्ना काटते काटते आपका इलेक्शन कैंपेन भी शुरू हो गया। एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, मुझे उसमें संकोच नहीं है। मैं अगर गरीबों के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए अगर कोई अच्छा काम करता हूँ, जात पंथ धर्म भाषा न देखते हुए, और उसके कारण अगर मुझे उसका राजनीतिक फायदा मिलता है तो गलत क्या है? मैं कोई भी पार्टी का व्यक्ति है, कोई भी किसान, किसी पार्टी को, सबको मदद करता हूँ। वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ, सोलर एनर्जी पे काम करता हूँ, पर इसके पीछे राजनीतिक केवल फायदा मिले उद्देश्य नहीं है। पर एक बात जरूर है, मैं छिपाना नहीं चाहता, इसका फायदा राजनीतिक जरूर मिलता है। 12 में से 8 एमएलए मेरे जिले में हमारे चुन के आए। एक तो आपने गुडविल बनाने के लिए कैंपेन शुरू कर दिया, दूसरा मैंने सुना कि आपने अपना वजन भी काफी कम कर लिया है। मुझे डायबिटिक प्रॉब्लम था, थोड़ा डायबिटीज़ का, और इसलिए मैंने सर्जरी की। अब मेरा 1 महीना 22-23 दिन में 11 किलो वजन कम हुआ है और 3-4 महीने में मेरा 35 किलो कम से कम वजन कम होगा। तो राजनीतिक वजन बढ़ता जा रहा है, शरीर का वजन कम होता जा रहा है। मैं अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं करता, मेरा वजन बढ़े या घटे। मैं ना मीडिया से भी चिंता करता हूँ ना लोगों से। नितिन जी, भविष्य की चिंता तो है। पार्टी के अध्यक्ष का कार्यकाल जो 3 साल होता था उसको 5 साल बनाने की तैयारी हो गई है। मुझे नहीं पता इस बारे में, ये तो पार्टी अगर निर्णय करेगी तो करेगी, मैं ऐसी मांग नहीं करूंगा। लेकिन अगर सारी बातों को जोड़ के देखें, लोकसभा के चुनाव की तैयारी, वजन कम के ज्यादा एनर्जी इकट्ठे करना, पार्टी के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ जाए, नितिन गडकरी की किताब का दिल्ली में विमोचन हो जिसमें बड़े बड़े लोग आए, नितिन गडकरी पर एक फिल्म बने जो सबको दिखाई जाए, तो ये तो संकेत देता है कि पार्टी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनना चाहता है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, मैं बिल्कुल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देश का प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता। मैं इसका उम्मीदवार नहीं हूं। देखो, मैं कोई त्यागी नहीं हूं, मैं सामान्य व्यक्ति हूं। घर दार परिवार बच्चे सब देखकर, मैं एक गीत मैंने संघ में सुना था, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। ये सामाजिक संवेदनशीलता के आधार पर मेरे से जो कुछ जम सकता, अपना घर दार संभाल कर, मैं कोई प्रचारक नहीं, हमारे पार्टी में लाखों लोग जो प्रचारक अपने जीवन, उतना बड़ा मैं नहीं हूं। मैं अपना सब संभाल कर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए अपना घर संभाल कर अपना जीवन देना चाहता हूं। यही मेरी महत्वाकांक्षा है। नितिन जी, मैं आपकी बात का विश्वास कर लेता हूं कि आप पद नहीं चाहते, प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है। 54 साल की उम्र में आपको ये बात समझ में आ गई, तो 84 साल के अडवाणी जी को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? देखिए, अडवाणी जी ने ऐसी बात नहीं की जिस प्रकार से आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा, जो मुझे लगता है कि अगर पार्टी मुझे कहेगी तो मैं स्वीकारूंगा जिम्मेदारी। ये बात उनको जिस भाव में कही, इसका मतलब वो कोई पद के लिए लालसा है उनके मन में, ऐसा उसका अर्थ निकलना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। तो पार्टी कहेगी उनको? पार्टी तो अभी इस पर विचार करेगी जब तक चुनाव का। अभी देखिए, वो हमारे एक कहावत है, सूत ना कपास और लट्ठा लट्ठी वाली बात है। अभी आप लोग हमें झगड़ा क्यों लगाते हो? अभी चुनाव नहीं, चुनाव में कोई नेता तय करने की आवश्यकता नहीं। जब आएगा तब उचित समय पर 1 मिनट के अंदर
हमारे में कोई झगड़ा नहीं है। 1 मिनट के अंदर हम पार्टी का नेता तय करेंगे और फाइनल करेंगे, कोई अड़चन नहीं आएगी। अब समय नहीं है ये। ठीक है नितिन जी, हम उसका इंतजार करेंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि पार्टी में झगड़ा नहीं है, इस पर मुझे बहुत सारे सवाल आपसे पूछने हैं, क्योंकि पार्टी में तो झगड़े ही झगड़े हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नितिन गडकरी पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। यह सही है कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में एक मालकिन है, एक राजकुमार है, बाकी सब नौकर हैं? और मैंने कहा है, क्या गलत कहा है? जैसे देखिए